बेटा आवाज आ रही है सबको जो बच्चे कनेक्टेड है? यस सर। टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो हेडिंग बनाओ, वर्क एनर्जी और एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा वीडियो ऑफ दिख रहे आप, वीडियो आ नहीं रहा क्या आपके पास जो बच्चे कनेक्टेड है? सर आ रहा है सर। आ रहा है ना वीडियो? यस सर। अंशिका आप ऑफ कह रहे हो बेटा, आप चेक करो दोबारा से। सबको ऑन आ रहा है वीडियो, अपना चेक करो आप वहां पे। सर पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप कुछ कह रहे थे क्या? बेटा वीडियो आ रहा है सबको, ऑडियो वीडियो? यस सर क्लियर है सर। ओके, हेडिंग बनाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम बना लिया होगा। इट स्टेट्स दैट, थ्योरम स्टेट करके सर आपकी साउंड रिपीट हो रही है बार बार। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? तो साउंड रिपीट हो रही है आपकी। साउंड रिपीट हो रही है? एक मिनट। अब नहीं होगी बेटा, अब नहीं होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम, इट स्टेट्स दैट the work done, it states that the work done by net external force, by net external force is equal to the change in kinetic energy. The net external force is equal to the change in kinetic energy of the body. Force is equal to the change in kinetic energy of the body. बुक करना एक मिनट प्लीज। एक बार यहाँ तक स्टेटमेंट लिख लो। इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दोनों के आर्टिकल इससे पहले हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वर्क एनर्जी थ्योरम। लिख लिया यहाँ तक सबने? अब इसको प्रूफ करेंगे। हमने जो लिखा है उसका मतलब क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कल एक न्यूमेरिकल भी किया था, याद होगा। तो हाउ टू प्रूव इट, उसको मुझे प्रूव करना है। लेट अस टेक अ बॉडी, let a body of mass, proof करवा रहा हूं मैं, let a body of mass m, body of mass m is acted, बेटा बोलना नहीं है, बीच में से पूछ लूंगा कुछ ना कुछ, acted upon by external force F
let a body of mass m is acted upon by external force F. Let u be the initial velocity. U be the initial velocity and V be the final velocity. Be the final velocity after covering displacement S. इतना लिख लो पहले. After covering displacement S. फिर से सुनो. M is the mass. F is the external force. M is the mass. F is the external force. U is the initial velocity. And V be the final velocity after covering displacement S. इतना नोट कर लिया सब? आपको दिख रहा है बॉडी यहाँ से? ओके. अब ये वो बॉडी है, बॉडी बना लो. दिस इज अ बॉडी जिसका मास क्या है m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा u. आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट s, आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट s, लेट बॉडी रीचेस देयर और v उसकी फाइनल वेलोसिटी है. कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया s और फोर्स भी हम किधर लगा रहे हैं? इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं. फोर्स भी हमने उसी डायरेक्शन में लगाई जिधर बॉडी डिस्प्लेस हुई. तो बता सकते हैं वर्क का डेफिनेशन क्या था? व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वैसे तो Fs cos थीटा होता है, यहाँ थीटा 0, cos 0 1. तो व्हाट इज वर्क डन? लेट W be the work done. Be the work done, which is given as F into S. वैसे तो ये होता है Fs cos 0 F into S. रीजन क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है जिधर फोर्स लगा रहा है. तो वर्क कितना हुआ? F into S. यहां तक कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना. ओके. उसके बाद F को मैं ये लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज F इज इक्वल टू क्या होता है? m इनटू. यहां से मैं यहां अब भी मास इनटू एक्सेलरेशन. इसको इक्वेशन नंबर 1 कर. वी नो दैट, कुछ चीजें जो हम फास्ट में पढ़ के आए हैं इसलिए हम लिखते हैं वी नो दैट. आई नो दैट मत लिखना कभी. ऐसे मत करना कि मुझे ही पता है सिर्फ. जनरली हम लिखते हैं वी नो दैट. वी ऑल नो दैट. डोंट से आई नो दैट. क्या लिखेंगे? वी नो दैट. क्या जानते हैं हम? वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यस और नो? जानते हैं ना सभी. यहां से as की वैल्यू पुट कर दो, निकाल ही लेते हैं. as किसके इक्वल आ गया? हाफ बी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर. यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज करो तो वर्क डन क्या बनेगा? वर्क डन बनेगा m इधर हाफ बी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर बनेगा ना. m को अंदर ले जाओ, ये बनेगा हाफ m बी स्क्वायर हाफ m यू स्क्वायर. हाफ m बी स्क्वायर माइनस हाफ m u square, which is kinetic energy final minus kinetic energy initial. Kinetic energy final
माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही प्रूव करना चाहते हैं हम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बार चेक कर लो बेटा, जो नोट्स बनाए हैं उसको सेल्फ रीड कर लो और देखो कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। पूरे नोट्स चेक कर लो बेटा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. आपकी जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी, दिस इज ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। अब हेडिंग, जहां आपने हेडिंग बनाया ना वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका ए पार्ट कर लो बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर हम कांस्टेंट फोर्स लेते हैं, कांस्टेंट फोर्स जो आपका हेडिंग था, एग्जाम में आ सकता है अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा तो, वैसे तो होना नहीं है, होगा तो। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट तो हो गया, अब हम करेंगे बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। अगर आपकी फोर्स वेरिएबल हो, वेरिएबल क्या होती है? जो चेंज हो, कांस्टेंट ना हो। लेट F is a variable force acting on a body, along the direction of its displacement. ऐसे मत लिखो। F is the variable force acting on a body. Let S be the displacement along the direction of force. S be the displacement along the direction of force. Let U and V be the initial and final velocities. U and V be the initial and final velocities. U and V be the initial and final velocities. लिख लिया यहाँ पे? ओके, हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज dv by dt. Everybody knows acceleration is dv by dt. और अगर मैं इसको ds से मल्टीप्लाई करता हूं और ds से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे एक फायदा होगा कि ds by dt को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं, ds by dt को वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो एक्सेलरेशन क्या बन गई? b dv by ds। यहां तक नोट कर लो। एक्सेलरेशन इज dv by dt multiplied by ds divided by ds। ds by dt वेलोसिटी होता है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ब्रैकेट में वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt। इतना सही है? Yes, दोनों sir. निकल कहां थे आप?
अब यहां से VDV को अलग कर, ADS को अलग कर, इंटीग्रेट बोथ साइड। याद है थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन प्रूव किया था ऐसे, इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विद लिमिट फ्रॉम u to v। जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन या वेरिएबल फोर्स होती है हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, वो हमने कर लिया। इससे थर्ड इक्वेशन तो दोबारा से प्रूव होगी। ADS की लिमिट आप करेंगे 0 से S, इंटीग्रेशन करते वक्त जो भी पावर हो उसमें एक ऐड करते हैं हम, U से V, DS का इंटीग्रेशन S होता है 0 से S। कहीं ना कहीं हमने थर्ड इक्वेशन का प्रूफ द्वारा कर दिया। V की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है 1 + 1, ऐड करते हैं पावर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आप सीधा सीधा कहाँ आगे, वेरिएबल फोर्स से भी आप वहीं आगे जहाँ जो फॉर्मूला आपने कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाला। मल्टीप्लाई बाय m बोथ साइड, मास से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m। मेरे पास क्या बन गया, mv²/2। थ्योरम में कोई फर्क नहीं पड़ता, m में s, m में क्या होता है फोर्स और ये होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। Which is work done, hence work done is equal to change in kinetic energy। Work done is equal to change in kinetic energy। तो फॉर्मूला आप चाहे कांस्टेंट के लिए लगाओ चाहे वेरिएबल के लिए लगाओ, आपके पास सेम। इसको बुक्स में अलग तरीके से भी प्रूव किया हुआ है, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि थर्ड इक्वेशन का प्रूफ रिपीट हो जाएगा, वो तो हमने कर लिया। अब अल्टरनेट क्या मैथड है, इसको ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जो आपकी बुक के अंदर किया होगा, मैंने देखा नहीं बुक में क्या किया होगा, जनरली जो ऑप्शन करते हैं वो भी कर देते हैं अल्टरनेट। क्योंकि अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन आता है तो आप ये चेक कर लेना कि स्कूल टीचर ने कौन करना है, वो उसी को प्रेफर करेगा। ध्यान रखें अल्टरनेट मेथड, जब भी वेरिएबल फोर्स होती है आप पहले स्मॉल वर्क निकालते हैं, स्मॉल वर्क, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। लेट dw be the small amount of work done, अमाउंट लिखा है मैंने, अमाउंट ऑफ वर्क डन, बेटा नहीं, in displacing a body through small displacement ds by variable force। तो आपके पास यहां से स्टार्ट करना, बेशक आप इसी को कर लेना, बट अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फॉर्मूला F डॉट ds और एंगल में 0 ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो स्मॉल वर्क किसके इक्वल होगा, F ds। ds इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल फोर्स में आप पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते, आप स्मॉल लेते हो। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क कितना हो गया, दिस वर्क, यही हुआ ना। टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकालने के लिए यू हैव टू यूज
इंटीग्रेशन, यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन मेथड से करना पड़ेगा, बट उससे पहले इंटीग्रेशन आपने लिख लिया, कोई बात नहीं, आप मत काट लो। उससे पहले इसको एडजस्टमेंट करते हैं। फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डी डब्ल्यू मेरे पास क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डीएस, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू, वही चीज आ जाएगी दोबारा से। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाय डी, ये सब हमें पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाय डी। अब ये डीएस बाय डी को क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी लिख सकता हूँ, एम वी, बस यही बनेगा, एम वी डी वी, क्योंकि डीएस बाय डी क्या होता है? वेलोसिटी। अब आप इंटीग्रेशन यहां कर दो, इस लाइन को आप काट दो जो पहले लिखी। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विद लिमिट, इंटीग्रेट बोथ साइड विद लिमिट। इसका इंटीग्रेशन किया डी डब्ल्यू का, 0 से लेके डब्ल्यू के बीच में, मास को बाहर कर लो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे u से लेकर v के बीच, इसका इंटीग्रेशन करेंगे u से लेकर v के बीच में। अब करो इंटीग्रेशन, सॉल्व करो, तो बताओ क्या आंसर है इसका? आएगा v की 1 का होगा v स्क्वायर बाय 2, लिमिट u से v, और ये क्या बन गया? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या बन गया ये? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और लेफ्ट साइड में क्या बनेगा? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम for the variable force, for the variable। बेटा डेरिवेशन मैंने तो करवा दिया एग्जाम में, अगर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो डेरिवेशन में, अगर कोई स्कूल सब्जेक्टिव लेता है लेट, तो डेफिनेटली आपको डेरिवेशन आएगा वर्क, वो चाहे आपका कांस्टेंट फोर्स का हो, वो चाहे आपका वेरिएबल फोर्स का हो। और स्कूल में आपको अगर करवाएंगे तो यही वाला करवाएंगे, तो अल्टरनेटिव मेथड, इसी को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। फिर से बता देता हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ ये मेथड। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया क्या? कॉपी पे नोट कर लिया? यस सर। लेट मी रिपीट इट। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी होती है। बॉडी ऑफ मास m is acted upon by शुरू से देखिए। वेरिएबल फोर्स में आप लेट कर रहे हैं v is the small amount of work in displacing the body through small displacement ds। तो आपने स्टार्ट करना है यहां से, dw f ds, ठीक है? f होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपने उसको मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, तो आपने उसको dv बाय dt लिख देना। ds बाय dt वेलोसिटी होती है ये वाला, तो आपने उसको क्या लिख देना है? mv, बस mv dv, क्योंकि ये वेलोसिटी होती है। क्या यहां तक सही हो गया? अगली लाइन में इंटीग्रेशन कर दो आंसर। इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे इधर इंटीग्रेशन किया तो ये तो w बन जाएगा, उधर एक बार लिख लेते हैं, m को बाहर निकाल दो, इसकी लिमिट क्या होगी? u से v। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है अगर x की पावर कोई भी हो उसके साथ एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं।
अब यहाँ x की जगह v है, v की पावर 1 है, तो ये बनेगा v स्क्वायर बाय 2। फिर ये लिमिट पुट करनी पड़ती है u से लेके v तक, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हेंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो। बेटा किसी को पूछना है क्या? एनीबॉडी? No, sir. भव्या शर्मा, Yes, sir. अंशिका, गरिमा, Yes. No, sir. हर्षिता शर्मा, मुस्कान मोगा, सबको समझ में आ गया? शाइन क्लास में कनेक्टेड है। तो आज मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम। एक्सक्यूज मी सर, यस सर ये जो आपने लास्ट में लिखा है x की पावर n dx वाला, सर ये नहीं समझ आया। ये बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ओके सर, ओके। इंटीग्रेशन में x की कोई भी पावर हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है उसके हाँ जी सर, ओके, क्लियर हो गया सर, ध्यान नहीं दिया था, वो आपने +1 लिखा हुआ था वो दिखा नहीं। ओके ओके। अब आप नेक्स्ट प्रूफ करो, आज कुछ प्रूफ करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, एक्सप्रेशन। तो कल ये चारों प्रूफ लिखवा सकता हूँ मैं। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। let us take a body of mass m. Let us take a body of mass m. Is acted upon by force F. Let us take a body of mass m is acted upon by force F. Let its initial velocity is 0. Velocity is 0 and final velocity after covering displacement s is v. Final velocity is v after covering displacement s. Initial velocity क्या थी? g. मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी। एनर्जी का neither be created nor be destroyed. We know that. जो भी इसके ऊपर वर्क होगा वो किसके फॉर्म में आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही आने वाला है। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है, जो भी वर्क करेंगे वो किस में आने वाला है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेट W be the work done. W be the work done on the body which is equal to the change in kinetic energy. मीन्स जो हम वर्क करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा ना? क्या हो रहा है मन में यार? जो भी वर्क हो रहा है वो किसमें जा रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यही निकालना है मुझे।
अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालना है तो मैं क्या निकाल लूं, वर्क डन निकाल लूं, विच इज इक्वल टू एफ एस, विच इज इक्वल टू एफ एस। एफ को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, लिख सकते हैं ना। और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, यस और नो। Yes, sir. एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, बाय क्या लिखा है मैंने, 2s, दिस इज 2, s से s कट गया, u 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हुई, हाफ mv स्क्वायर, बिकॉज u is 0, initial velocity is 0, initial velocity is 0। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, एक मिनट बेटा सेट कर लो, मैं कैमरा सेट नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, बिल्कुल रिपीट कर लेता, नोट कर लो, पहले नोट कर लो, मैं रिपीट कर दूं। रिपीट में कुछ नहीं है, देखो नोट कर लिया ना, एक लाइन में रिपीट हो जाएगी। एक बॉडी जिसका मास है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 ले लिया हमने, फाइनल v, यहीं से स्टार्ट किया। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या कहता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय क्या, 2s इंटू s, कुछ कट रहा है क्या, s से s कट जाएगा और u 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके इक्वल, वर्क डन के, ये this is 0, कर लो रे, एक जैसी है, चाहे आप उल्टा शुरू है, उसमें आप काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस को वर्क में लेके आ रहे थे, यहाँ भी वैसा से कुछ भी, बस u को 0 ले लो। अब एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ द, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, ये टूटेगा तेरे नजर मेरे से, करना इसको, देखिए एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट एक्सप्रेशन हो, expression of potential energy, इस पे ना कई गार्ड लगवाने पड़े, दिखता क्यों नहीं है, फिर आगे आगे क्या? चलो कोई बात नहीं, हेडिंग बनाओ, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,
एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? क्या था सर mgh फॉर्मूला? क्या था? mgh। इसको प्रूव करना है। लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास m। लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास m is acted upon by a force F. Let us take a body of mass M is acted upon by force F and it is moved vertically at height h from the reference line. इसको reference ले, from the reference it is moved vertically h from the reference, from the reference। तो जब कोई बॉडी को आप मूव कर रहे हो तो आप किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो? ग्रेविटी के। देखो here work is done, here work is done against gravity, here work is done against gravity। तो फिर आज किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के। वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, एफ किसके इक्वल होगा? mg। mg क्या होगा? तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? एफ डॉट एस फॉर्मूला होता है, यहां वर्क किसके इक्वल होगा? वो होगा mg इंटू एच cos 0 डिग्री। क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो किधर लगा रहे हो? ऊपर की तरफ लगा रहे हो। cos 0 कितना होता है? 1। वर्क डन होगा mgh, वर्क डन होगा mgh। अब एक और थ्योरम है जो आपके सिलेबस में आज तक मेंशन नहीं है। जब भी आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में करना है। ये लाइन हम लिख देते हैं। देखो एज gravitational force is a conservative force, as gravitational force is a conservative force, so gravitational force is a conservative force, so work done against the conservative force, so work done against the conservative force is stored होता है। work done against the conservative force is stored in the form of potential energy, is stored in the form of change in potential energy होता है। थ्योरम तो ये कहता है change in potential energy, but reference line पे potential energy 0 is stored in the form of change in potential energy। तो ये जो वर्क डन आया mgh, ये आया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये वर्क डन किसके इक्वल आया? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्योंकि बॉडी को मैंने रेफरेंस लाइन से उठाया तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। बॉडी को हमने कहां से पिक किया? फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन लिखा था as body is raised from reference line, so potential energy initial क्या थी? 0। बॉडी को हमने कहां से उठाया? रेफरेंस लाइन से। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगी? 0। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी फाइनल नाउ? Potential energy final is
ये चौथा प्रूफ हो गया। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज mg। ऑलमोस्ट आपके वर्क और एनर्जी कंप्लीट हो जाए, ऑलमोस्ट पूरा नहीं, 90% मैंने वर्क एनर्जी पावर में से वर्क। अब इसमें एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की टाइप तो दो है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, बट देयर आर मैनी फॉर्म्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक बार स्टेटमेंट नोट करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा कल से ऑनलाइन क्लासेस ऑफ है, आप लोगों को क्लास में आके अटेंड करना पड़ेगा। मैं तो पूरा बोर्ड यूज कर पा रहा हूँ, सारा ध्यान मेरा इधर है, कनेक्टिविटी सही है नहीं। आप सब सिरसा में ही हो तो यू शुड कम टू द क्लास। सब बच्चे आ रहे हैं क्लासेस के अंदर, रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं बट ऐसे ऑनलाइन कनेक्टिविटी अब मुश्किल होगी। किसी को दिक्कत होगी तो उसको वीडियो सेंड कर दें, बट पेरेंट्स से बात करवाना, अपनी मर्जी से नहीं किया करना। 1 बजे होगी वो, तो ये क्लास तो रेगुलर होती है ना। इस वीक में अभी बैकअप नहीं ले रहा हूँ, तो कल कॉम्पिटेटिव क्लास 1 बजे करें। कल कॉम्पिटिशन की क्लास करेंगे बेटा 1 to 2 और 2 to 3 रेगुलर, इसलिए उस पर भी आप रेगुलर आओ। तो कॉम्पिटिशन वाले हमको दौड़ाने की जरूरत नहीं, यहाँ से अटेंड करना शुरू करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 9th में भी पढ़ा हुआ। लॉ, लॉ की स्टेटमेंट होती है लॉ। देखो, इट स्टेट्स दैट, टाइम का नहीं बोलते, 5 मिनट पढ़े। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लिखवा रहा हूं, लिख लो बस। But it can be converted from one form. Repeat कर रहा हूं, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form of energy to the other form of energy. Form, एक form से दूसरी form में convert हो। It can be converted into one form of energy into another form of energy. आप एक काम करना, एक स्प्रिंग लेना, अगर आपको कहीं से मिल जाए, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर लेना और धागे से बांध देना। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होगा। स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया और एक धागे से मजबूत से टूटे ना, उससे बांध दिया तो स्प्रिंग कंप्रेस हो। अब ऐसा करके आपने क्या किया, जैसे मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा, मैं मैकेनिकल एनर्जी यूज करूं और वो मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाए। कंजर्वेशन हो गया। मैंने दोनों हाथों से स्प्रिंग को कंप्रेस किया, मैंने मैकेनिकल वर्क किया। मेरी मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग के पास स्टोर होगी, किसकी फॉर्म में, इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर अब क्या करना, इस स्प्रिंग को एक पानी की बोतल में छोड़ देना, किसी भी तरह से डाल देना और इस धागे को कट कर देना। स्प्रिंग कहाँ है, पानी के अंदर है। आपने सीजर से धागे को कट कर दिया। जैसे मैं इस धागे को कट करूंगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पे आएगा जो उसके Yes, sir. पहले थी, और पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए। स्प्रिंग ने अपनी इलास्टिक एनर्जी रिलीज कर दी, किसको दी, पानी को। पानी को जब एनर्जी मिली, उसने उसको गर्म कर दिया, तो इलास्टिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी।
हाँ हाँ हीट तभी गर्म हुआ ना। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, आप थर्मामीटर लगा के रखो पानी में। पानी का टेम्परेचर मेजर करो पहले, कट करने के बाद मेजर करो। टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आएगा, मतलब पानी गर्म हो गया। दूसरी बात, आप एक थर्मस में पानी ले लो, उसको हिलाना शुरू करो, शेक करते रहो, पानी गर्म हो जाएगा। अपने हाथों को हाथ से रगड़ो, हाथ गर्म हो जाएंगे। मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लॉस। ठीक है बेटा, बाय सर।